Hey everyone, quick heads up. This video talks about founders, their journeys, and some tough decisions. We're sharing real stories, but we're not here to judge or blame anyone. Everything you'll hear is based on public news and data. So sit back, relax, and enjoy the learning, with a few laughs along the way. Because in the world of business, even founders need a reality check sometimes. Let's dive in and learn together. They start with nothing except a dream, a garage, a whiteboard, and an idea that could change the world. They build, they sacrifice, they pour everything into it, and then, just when the world notices, when success finally knocks, they're told to step down by their own board, from their own company. How does someone go from being the heart of a company to being seen as a threat to it? Where do we draw the line between visionary and liability? This is the story of founders who built empires, only to be exiled from their own thrones. Let's unravel what really happens when passion meets power, and who truly runs the show behind the scenes. Let's imagine आपने अपनी कंपनी खुद खड़ी की with dreams, sweat and sleepless nights. और फिर एक दिन आपको कह दिया जाता है Thank you for your service, but now step aside. 2025 में भी फाउंडर्स और CEOs के बीच ये टेंशन सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं है. ये एक HR केस स्टडी बन चुकी है जिसका हर स्टार्टअप को सामना करना पड़ता है. आज हम देखेंगे फाउंडर वर्सेस CEO डायनामिक्स. भारत पे के अश्नीर ग्रोवर हो या ऊबर के ट्रैविस कलिनिक, जैक मा जैसे आइकन हो या आपका लोकल स्टार्टअप, फाउंडर्स डिलेमा रियल है. क्या आपने सोचा है कब फाउंडर को लेट गो करना चाहिए और क्या HR इस फाइट को प्रिवेंट कर सकते हैं? सो लेट्स डिकोड ऑल दिस ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल द पीपल कोड, कहानियों के जरिए डेटा के बीच. तो चलिए शुरू करते हैं. Every founder starts with fire, vision, speed, hustle. वो पैशन जो इन्वेस्टर डेस्क में शाइन करता है. अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे को एक फिनटेक रॉकेट बना दिया. ट्रैविस कलिनिक ने ऊबर को डिसरप्ट किया और टैक्सी ड्राइवर्स को बोर्ड रूम में ला दिया. पर जैसे ही कंपनी ग्रो करती है, सिस्टम्स और गवर्नेंस आते हैं और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है. फाउंडर्स बिल्ड, CEOs स्केल. लेकिन फाउंडर्स को अपनी सीट देना इजी नहीं होता. कभी सोचा है क्या आप ही अपने सपने का बिगेस्ट रोड ब्लॉक बन सकते हैं? ट्रैविस कलिनिक, जिसका नाम ही हसल का सिनोनिम बन गया, ऊबर को वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बनाने वाला. पर 2017 में सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, टॉक्सिक कल्चर, बोर्डरूम फाइट्स और एक फाउंडर जो कंपनी को $70 बिलियन तक ले आया, उसे फोर्सफुली एग्जिट करवाया गया. 2025 में 42% यूनिकॉर्न्स ने फाउंडर ट्रांजिशन इनिशिएट किया आफ्टर कल्चर एंड गवर्नेंस क्राइसिस. फाउंडर बन सकता है विजन का टॉर्च बियरर, लेकिन क्या वो कल्चर का प्रोटेक्टर भी बन सकता है? ये जानना जरूरी है. अश्नीर ग्रोवर, a man who turned Bharat Pay into a fintech rocket ship. लेकिन उनका एग्रेशन बोर्डरूम्स में HR नाइटमेयर बन गया. 2022 ऑडियो लीक्स रिवील्ड एलिगेशंस ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर. भारत पे बोर्ड के लिए एक ही सवाल, ऐसे फाउंडर के साथ कंपनी का ब्रांड सेफ है या नहीं? अश्नीर ने रिजाइन किया बट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ फाउंडर वर्सेस बोर्ड बैटल्स. क्या एक फाउंडर का पैशन कभी-कभी पॉइजन भी बन सकता है? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टोरी, जैक मा, अलीबाबा का फेस. पर 2019 में जैक मा ने CEO और चेयरमैन की कुर्सी वॉलंटरली छोड़ दी. डिफरेंस? जैक मा ने कल्चर को गवर्नेंस से आगे रखा. उन्होंने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि उनके बाद भी कंपनी ग्रो करती रहे. क्या आपके फाउंडर को एग्जिट का रोड मैप दिया गया है या बस एक रेजिग्नेशन लेटर? गैलप का डेटा कहता है
80% फाउंडर्स अपने बिजनेस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं, और जब गवर्नेंस उन्हें अकाउंटेबिलिटी दिखाती है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसमें एचआर का रोल है फाउंडर्स कोचिंग, सक्सेशन प्लानिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। फाउंडर वर्सेस बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एचआर का सीक्रेट बैटलफील्ड होता है। What actually happens due to founders conflict? एम्प्लॉय मोराल लो हो जाता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और सबसे बड़ा लॉस कंपनी की स्पीड स्लो हो जाती है। भारत पे के केस में 2023 में 25% सीनियर लीडर्स रिजाइन कर गए। उबर के केस में ब्रांड इमेज ने ग्लोबल हिट मिला। क्या आपके स्टार्टअप में भी ये साइलेंट एग्जिट चल रहा है? ये जानना जरूरी है। So what can HR actually do? First solution is founder transition plan. हर स्टार्टअप में एक फाउंडर सक्सेशन प्लान डिजाइन करना चाहिए। क्लियर माइलस्टोन्स शुड बी सेट, कब फाउंडर से CEO हैंडओवर होगा। सेकेंड सोल्यूशन इज फाउंडर कोचिंग प्रोग्राम्स। फाउंडर को लीडरशिप कोचिंग देना चाहिए जिससे वो विजनरी से लीडर बन सके। एंड थर्ड सोल्यूशन इज कल्चरल ऑडिट। रेगुलर कल्चर ऑडिट करना चाहिए ताकि टॉक्सिक बिहेवियर को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके। एचआर का काम सिर्फ कंप्लायंस नहीं, फाउंडर्स को गवर्नेंस के लिए रेडी करना भी है। फाउंडर्स को ये समझना होगा कि कंपनी का सक्सेस उनके प्रेजेंस से नहीं, उनके सिस्टम से होगा। जैक मा ने कहा था, कंपनी स्ट्रॉन्ग तब बनती है जब वो फाउंडर के बिना भी चल सके। फाउंडर्स डिलेमा सॉल्व करना इजी नहीं, लेकिन एक हेल्दी एग्जिट प्लान कंपनी को ना सिर्फ सेव करता है बल्कि कल्चर को भी नर्चर करता है। अ सिंपल मैसेज टू ऑल द फाउंडर्स आउट देयर, आपने कंपनी बनाई है, अब उसे स्केल करने का टाइम है, और कभी कभी स्केल करने के लिए लेट गो करना पड़ता है। एंड फॉर द एचआर्स, ये सिर्फ एक फाइल नहीं, ये एक कल्चर रिवॉल्यूशन है। That's it for today, guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and comment your views about this. This is the People Code, decoding people, decoding business.